आज हम राहु ग्रह पर चर्चा करेंगे। राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है और इसका फल अलग अलग भाव में अलग अलग होता है। यहाँ हम संक्षेप में इसका डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला भाव है लगन भाव। व्यक्ति में आकर्षण, चतुराई, चालाकी, अस्थिर मन, बाहरी दिखावा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, रहस्यमयी व्यक्तित्व। दूसरा भाव मतलब धन भाव में अगर राहु बैठे हुए हैं तो वाणी में कुटिलता या प्रभावशाली व्यक्तित्व, धन का उतार चढ़ाव, पराया धन पाने की प्रवृत्ति, परिवार में तनाव, ये होता है दूसरे घर में धन भाव में राहु अगर है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तीसरा घर तृतीय भाव, इसमें अगर राहु है तो क्या है? साहस होगा आदमी के अंदर, हिम्मत होगी, तकनीकी या विदेशी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेगा, भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, लेखन, संचार, मीडिया से ये भी लाभ होगा। ये तृतीय भाव में अगर राहु है उसका व्यक्तित्व है। चतुर्थ भाव चौथा भाव में अगर है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? माता से दूरी होगी या माता से तनाव होगा, अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होगी, घर परिवार में बेचैनी होगी, विदेश या दूर स्थान पर बसने के योग होंगे, वाहन प्रॉपर्टी से जुड़ा जो भी काम अगर आप कर रहे हो उसमें काफी इंस्टेंट उतार चढ़ाव आते हैं। पंचम भाव कि पांचवें भाव में अगर राहु है तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? संतान पक्ष में बाधाएं आएंगी। जैसे सपोज संतान है वो देरी से हो रही है, ठीक है। प्रेम संबंधों में अस्थिरता आएगी। जैसे सपोज किसी के साथ प्रेम संबंध होता है तो उसमें डिस्प्यूट भी क्रिएट हो सकता है। सट्टा, शेयर बाजार, जुए में आकर्षण होगा अगर पंचम भाव में है तो। विद्या में रुकावट होगी या फिर अचानक लाभ के भी संकेत मिलेंगे। जब शेयर लॉटरी में हम पार्टिसिपेट करेंगे पंचम भाव के राहु के साथ होने में तो वहां पे क्या है ना, अचानक लाभ भी हो सकता है। छठा भाव अगर सपोज छठे भाव में राहु विद्यमान है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? शत्रुओं पर विजयी, ठीक है ना। अगर हमारे कुछ शत्रु हैं तो हम उसके ऊपर विजय प्राप्त, शत्रुओं पर विजय के साथ साथ और ये क्या करेगा छठे भाव में? ऋण, रोग की चिंता, नौकरी पेशा, अचानक उन्नति या विदेश से जुड़ा कोई भी काम अगर सपोज अटका हुआ है तो उसके भी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सप्तम भाव में सातवें भाव में अगर राहु विद्यमान है तो इसके क्या सिम्टम्स हैं? वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा, यानी कि आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होगी या उलझी हुई होगी। असामान्य जीवन साथी का मिलना भी तय हो जाता है। विदेश योग होंगे। पार्टनरशिप में मतभेद, सपोज हमने पार्टनरशिप भी दो तरीके की होती है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, तो दोनों में मतभेद होगा। जीवन साथी या व्यापारिक साथी के साथ छल का भी डर रहेगा कि कहीं वो हमारे साथ में कोई छल ना कर ले, पैसे से रिलेटेड कुछ गमन ना कर ले। अगर अष्टम भाव में है तो राहु यहाँ पे कैसा प्रभाव दिखाता है? रहस्यमय विद्या, तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी, आदमी तांत्रिक टाइप का होगा, दुर्घटना या फिर शल्य चिकित्सक भी हो सकता है, विरासत में या अचानक धन प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब रहेगा, मतलब अस्थिरता रहेगी, ये भी काम कर लें वो भी काम कर लें, काम होने के चांसेस तो हैं बट वो अस्थिर रहता है मन। अगर नौवें भाव में है राहु तो भाग्य में हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहेगा, धर्म में दिखावा या अलग रास्ता चुन लेगा बंदा, पिता के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, विदेश यात्रा के भी चांसेस पूरे हैं अगर नवम भाव में राहु विद्यमान है तो। दसम भाव में अगर है तो करियर में अनिश्चितता आएगी, कई तरीके के बदलाव भी होंगे अपनी लाइफ में, विदेशी कंपनी या तकनीक कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है
कि राजनीति में आदमी चला जाए और उससे उसको प्रोग्रेस मिल जाए, तो प्रशासनिक क्षेत्रों में भी उसको अचीवमेंट मिलती है। अगर 11th हाउस में है, लाभ भाव में है, तो बड़े जो प्रभावशाली मित्र हैं उनसे उनका संपर्क बना रहेगा, उनसे इंस्टेंट लाभ भी हो जाएगा। नेटवर्किंग से ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर नेटवर्किंग हम अपनी इंक्रीज करते हैं तो अच्छे लेवल के बंदे भी हमसे टकराते हैं, तो उनसे भी लाभ हो जाएगा। लोभ और अति महत्वाकांक्षा भी हो जाएंगी, अगर सपोज 11वें का वो है, क्योंकि 11वें में लाभ दिलवाएगा तो महत्वाकांक्षाएं भी आदमी की बढ़ जाएगी। धन में भी वृद्धि में तेजी होगी, यानी कि पैसे का जो आवागमन है वो अच्छा होगा, फ्लो अच्छा, मतलब फ्लो तेज हो जाएगा। अगर 12वें भाव में है व्यय भाव, इसका नाम ही व्यय है, मतलब खर्चा। आप विदेश में निवेश कर सकते हो, करोगे तो जाहिर सी बात है खर्चा भी बढ़ जाएगा, गुप्त शत्रु भी बढ़ जाएंगे, कानूनी परेशानियां भी आनी शुरू हो जाएगी, आध्यात्मिक और रहस्य में प्रवृत्ति भी आदमी की उस ओर रुचि बढ़ जाएगी। नींद, या तो जैसे आदमी ने सपोज अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया, उसको नींद नहीं आएगी। हो सकता है ऐसा कि कुछ ऐसे भी रोग सता जाएं जो कि पता ना, मतलब आदमी को ऐसा होता है ना कि कभी कभी पता चलता है कि यार प्रॉब्लम आ गई, इससे बीमारी हो गई, पता नहीं था पहले, लेकिन इंस्टेंट बीमारी के भी संकेत देता है। तो ये हमने 12 राशियों में राहु का क्या व्यक्तित्व होगा, किस तरीके का होगा, वो सब यहाँ पे चर्चा किया है। और ज्यादा अगर आपको डिस्कशन करना है या फिर अपने बारे में पूछना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।